नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामते ही इंडिया गठबंधन पर अब हमला बोल दिया है। नीतीश ने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि ये नाम ठीक नहीं है। एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर नीतीश ने कहा कि हम जिनके साथ पहले से थे वहीं आ गए हैं और अब यहीं रहेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ नई सरकार बनाने के बाद 28 जनवरी को 9वीं दफा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये उसका देश। अब हमको क्या मतलब है? हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते, लगे रहेंगे सबके हित में। और आप लोग वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को व्यास परिसर में पूजा करने की इजाजत दे दी है। वाराणसी कोर्ट में व्यवस्था खाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। जानकारी के मुताबिक इस संबंध में कोर्ट ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी और आज इस पर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है। आबकारी घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज फिर से समन भेजा है। केजरीवाल को ये ईडी का 5वां समन है। अब उन्हें 2 फरवरी को बुलाया गया है। ये समन केजरीवाल को आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए है। इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी और 18 जनवरी को भी समन भेजे थे, जिनमें से 4 समन पर केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल का कहना था कि यह समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है। साथ ही साथ उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। अलवर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया। खाद्य विभाग के अधिकारी जय सिंह के मुताबिक 2 दिवसीय कार्य योजना के तहत इसका आयोजन किया गया है, जिसमें खाने के रखरखाव के बारे में जानकारियां दी गई है। साथ ही साथ लाइसेंस बनवाने और जरूरी कामों के लिए लगे शिविर में काफी लोग भी पहुंचे। ये श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सीएमएचओ के निर्देश में आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत ये लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाता है, जिसमें रख रखाव के बारे में समझाया जाता है। फूड लाइसेंस सभी को बनाना आवश्यक होता है, ढक के रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये कार्य किया जा रहा है। जैसे रिटेलर, होलसेलर, सब्जी वाले, थोक विक्रेता, मेडिकल वाले, सभी जो खाद्य पदार्थ। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कलेक्ट्रेट के उपखंड अधिकारी कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय, साक्षरता और पीडब्ल्यूडी समेत विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से संचालित की जा रही विभिन्न पत्रावलियों और रजिस्टरों का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए और अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए। राज्य सरकार की जो मंशा है सुशासन की, और उसके अनुरूप माननीय मुख्य सचिव के भी निर्देश हैं और इसके बनिस्पत सभी अधिकारी कर्मचारी को वैसे निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन औचक निरीक्षण आज किया गया था और उसमें कुछ कर्मचारी ऐसे थे 3-4 जो कि अपनी चेयर्स पे नहीं मिले और उनसे उसका स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। ऑफिस की सामान्य जो सफाई व्यवस्था है उसके संबंध में भी निर्देश दिए हैं और साथ में
ये भी उनको निर्देश दिया है कि किस तरह से जो ऑफिस में, क्योंकि सारी फाइलें हमारी ई फाइल पे होती हैं, तो किस तरह से यदि कोई परिवादी आए तो उसके कहीं बैठने की व्यवस्था हो। बीकानेर में ए श्रेणी का जिला आयुर्वेदिक अस्पताल अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक सुपर स्पेशलिटी के लिए आजकल खूब चर्चाओं में है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति, शल्य चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जा रहा है। यहां रोजाना सैकड़ों की तादाद में ओपीडी में मरीज पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस अस्पताल में कुल 22 आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। प्रभारी डॉक्टर ज्योति चावला के मुताबिक इस अस्पताल में महिला एवं प्रसूता विभाग की चिकित्सक विशेष तरह की दवाइयों के साथ इलाज करती है और लोग काफी तादाद में यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं। और ये बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कॉलेज भी चल रहा है जिसमें आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी के बच्चे ऑलरेडी 4 बैचेस आ चुके हैं। और हॉस्पिटल में सर तरह तरह की यूनिट चल रही हैं और बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। पंचकर्म की चिकित्सा चल रही है, फिर ईएनटी में प्रोसीजर आंख के चल रहे हैं, बस्तीकर्म चल रहा है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है, अग्निकर्म चल रहा है, लीच थेरेपी चल रही है, क्षार सूत्र कार्यक्रम चल रहा है। इतने तो प्रोसीजर हैं जो एक तरह से आयुर्वेद की आर्ट है। उसके अलावा मेडिसिन के लिए अलग से चिकित्सक बैठे हैं, वो मेडिसिन देते हैं। हाँ, स्त्री रोग प्रसूति में भी प्रोसीजर चल रहे हैं, उनका भी एक कार्यक्रम, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका। वो अच्छे प्रोसीजर कर रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं। आजकल अगर माने तो आयुर्वेद पद्धति को ज्यादा महत्व कम देते हैं लोग आजकल, वो देखते क्या कहेंगे आप? सर सामयिक रूप से पिछड़ गई है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया इसको संघर्ष करते हुए। फिर भी अब लोग वापस तवज्जो दे रहे हैं। हमारे यहाँ इंडोर चल रहा है जिसमें लगभग 40 पेशेंट 45 पेशेंट एडमिट भी होते हैं। उनको हम यहीं से खाना पीना भी देते हैं, चिकित्सा भी देते हैं। तो सरकार भी सुविधा दे रही है, उस हिसाब से हम आगे रोगियों तक सुविधा वो पहुंचा रहे हैं अपनी तरफ। खबर लाडनू से है, जहां शहर का सबसे बिजी रामद्वारा रोड पिछले 20 दिनों से अवरुद्ध पड़ा है। पहले यहां एलएनटी ने सीवरेज कार्य के लिए सड़क को खोद दिया था, वहीं अब जलदाय विभाग ने पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को खोद दिया है। जानकारी के मुताबिक राहू गेट से 4 खंबे तक जाने वाला रामद्वारा मार्ग शहर का मुख्य मार्ग है, जहां एक और मुख्य बाजार, बस स्टैंड को जोड़ने वाला मार्ग है। वहीं ग्रामीण बैंक, रामद्वारा मंदिर और निजी कोचिंग के साथ राजकीय मुंद्रा स्कूल भी इसी मार्ग पर मौजूद है। खबर जयपुर से है, जहां शाहपुरा थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए और कार्रवाई करते हुए मिलावटी तेल कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मिलावटी तेल बनाने के गोदाम पर छापा मारा, जहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी राइस ब्राइन, पाम ऑयल और सिंथेटिक कलर मिलाकर मिलावटी तेल बनाने का काम करता था और बाजार में सप्लाई करता था। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी ने ये जो जगह थी वो किराए पर ली हुई थी, वहीं पर गोदाम बनाया हुआ था और ये वहीं से अपना पूरा काला धंधा कर रहा था। में काफ़ी दिनों से सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पर नकली तेल बना के लोग बेच रहे हैं। तो सूचना के आधार पर हमने और एसएचओ रामलाल जी ने एक टीम बनाई थी। तो काफ़ी दिनों से सूचना एकत्रित करी थी। तो कल हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गई थी सूचना कि फला जगह पे एक कमरा किराए पे, एक मकान किराए पे लेके और नकली तेल बनाया जा रहा है। इस सूचना पर एसएचओ शाहपुरा रामलाल अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर एक शख्स मिला जो अपना नाम विमल गुप्ता, जिसने बताया। उसकी पूरी हमने परिसर की तलाशी ली तो वहाँ पर करीबन 100 पीपे जिनमें कि नकली तेल भरा हुआ था वो बरामद हुआ। एक इलेक्ट्रिक तोलने की मशीन बरामद हुई और पाम ऑयल बरामद हुआ, कुछ रसायन बरामद हुआ। सर्दी के मौसम में बीमारियां भी पैर पसार रही है। मौसम में जो बदलाव हुआ है और बदलाव का जो असर हुआ है, उसके चलते जिला अस्पताल में बीमार बच्चों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है। हालात ये है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ रोजाना 100 से 150 बच्चे विभाग की ओपीडी में पहुँच रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शंकर के मुताबिक बच्चों में बुखार, खांसी और जकड़न के कारण सांस लेने में परेशानियाँ आ रही है। उनका कहना है कि मौसम बदल रहा है और हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक है, जिस वजह से बीमारियां चरम पर है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरत कर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
देखिए सर्दी का मौसम है तो ज़्यादातर बच्चे इस समय खांसी जुकाम और बुखार के ही आ रहे हैं। करीब 60 मरीज आ रहे हैं डेली के आसपास ऑन एन एवरेज, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं खांसी जुकाम और बुखार को लेकर। अब इसमें यह है कि जैसे आजकल थोड़ा सा मौसम बदल रहा है, दिन में थोड़ी धूप आने लग गई है 1-2 दिन से, तो बच्चों को अभी भी कपड़े और स्वेटर पहना के रखना है। और अगर बच्चों को जैसे छोटे बच्चों की लोग मालिश कराने के लिए धूप में लिटाल देते हैं तो वो ना कराएं, क्योंकि धूप में अभी हवा है, ठंड है, लेकिन मालिश अपने बंद कमरे में कराएं। और अभी इतना टाइम अगर आपने निकाल लिया है, अगले 8-10 दिन और इंतजार कर लें। जब यूपी के जौनपुर में महराजगंज पुलिस और स्वाट टीम ने एक अंतर जनपदीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और आरोपी के कब्जे से 31 किलो 300 ग्राम गांजा और ऑटो बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपी ऑटो में गांजा रखकर प्रतापगढ़ बेचने जा रहा था, जिसे मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। थाना महाराजगंज में थाना प्रभारी महाराजगंज, उनकी टीम और स्वाट की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान एक अंतर जनपदीय मादक पदार्थों के तस्कर के गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बीते दिनों मुजफ्फरनगर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर जवाब दिया। ब्रजभूषण ने कहा कि 500 सालों के संघर्ष और कई लोगों के बलिदान और पीएम मोदी के प्रयासों के बाद भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधते हुए हमला बोला। 500 वर्ष का संघर्ष श्री राम जन्मभूमि के लिए चला है और मीर बांकी ने इस मंदिर को तोड़ा था और सन 1950 में भगवान रामलला का प्रकटीकरण हुआ था। तब से लेकर के अब तक बहुत लोगों का बलिदान हुआ है, बहुत लोग हमारे बीच से चले गए और लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार किया ये संघ ने किया और पूरे देश में जागरण का कार्यक्रम चलाया, सबको जोड़ा, दलित से लेकर के अपर कास्ट तक सबको जोड़ने का काम किया। लेकिन ये सब संभव तब हो पाया जब 2014 में इस देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े एक चोर ने एटीएम मशीन ही खोल डाली। मामला सदर कोतवाली थाने से कुछ दूरी पर बने पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां एक शातिर चोर एटीएम मशीन को काफी देर से खोल रहा था और इसकी जानकारी बैंक कर्मचारियों को जैसे ही हुई तो बैंक कर्मियों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक है वो जो है एटीएम में कुछ अपना हरकत कर रहा था, फिर हमारे गार्ड को पता चला कि इसमें कुछ ओपन कर रहा है। फिर गार्ड हमारा गया, उसको पकड़ने के बाद पता चला कि वो दिल्ली का रहने वाला था। हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, जो भी कार्रवाई। खबर सहारनपुर से है, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने 5 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम के जरिए योगी सरकार को भेजा है। किसानों ने ज्ञापन में गन्ने का मूल्य और बढ़ाने की अपील की है। किसानों का कहना है कि सरकार ने गन्ने पर जो 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है वो आज के मौजूदा महंगाई के हालात में बहुत कम है, जिसे कम से कम 50 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों का ये भी कहना है कि मौसम की वजह से इस साल 60% किसानों की गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।